कि साहब हम तो भाजपा को वोट देते हैं, या हम नोटा को वोट देते हैं, या हम आपको वोट नहीं देते, भाजपा के तो कम थे, नोटा वाले ज्यादा थे, या हमारे और अन्य दलों को देने वाले लोग थे। हमने उन सब की मदद की। आपने देखा था ना उस दिन राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने 3-4 बीजेपी के लोग आए, 3, उन्होंने उनको भी चॉकलेट खिलाई, जीप में बैठाया। तो हमारी पार्टी की परंपरा यही है, साहब नोटा को वोट देते हो कोई बात नहीं, आओ हम आपकी भी मदद करेंगे। हमने उन सब की मदद की, उनके आवेदन भरवाने में मदद की। अब हमें रसीद, जैसा कि मैंने आपको कहा, नहीं दे रहे थे, फिर भी बूथ लेवल एजेंट 1 महीने से सब कुछ इकट्ठा करके डीसीसी के माध्यम से, जिला अध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने ये कंप्लेंट्स वहां डीईओ को जमा कराई। अब कंप्लेंट्स बड़ी चौंकाने वाली है, वो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेस से जाके पूछिएगा अब इसका क्या जवाब देते हैं। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे, 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक, उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे। और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988। 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7,613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं हैं। प्रवासी घोषित कर दिया 75% महिलाओं को और उनके नाम काट दिए। ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग खोजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं, टारगेट किया महिलाओं को कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने हैं। मृत श्रेणी में विसंगतियां आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग, कुछ लाशें आई थी, जिंदा लाश कहते हैं, वह उनको चाय पी रही थी, बता रही था हम जिंदा हैं। चुनाव आयोग उनको मरा हुआ घोषित कर चुका, उनके नाम काटे हैं। अब 7,931 बूथों पर 75% जो नाम कटे हैं वो मृत श्रेणी में डाल दिया। 7,931 बूथों पर 75% लोगों को मृत घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया। लोग जीवित हैं, कई जगह हमने उदाहरण आपको अभी देंगे जहां लोग जीवित हैं लेकिन उनको मृतक घोषित कर दिया। ये जानबूझकर जीवित मतदाताओं को मृतक क्यों घोषित किया, इसका जवाब भी हम आपसे आग्रह करते हैं अगले कुछ हफ्तों में निकालिए। अनुपस्थित लोग जो अपने एड्रेस पर नहीं हैं, 5,239 बूथों में 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित बताकर उनका नाम काट दिया। इन सब आंकड़ों का फिर से जांच होनी आवश्यक है, फिर से सत्यापन होना आवश्यक है, फिर से डोर टू डोर जाकर चुनाव आयोग को अपने कर्मचारियों को भेजकर इसका सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत आप देख रहे हैं कि कैसे नाम काटे गए। अब हमारी यात्रा चल रही थी, साथ साथ हमारा ये काम चल रहा था। हमारी टीम यहां बैठे हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत की, और ये अलग अलग कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं। ये एपिक नंबर वाली कैटेगरी,
ये नाम है, ये सिर्फ एक सैंपल लाया हूं, ऐसे कई हैं जिसमें एक वोटर को 2 एपिक नंबर दे दिए। ऐसे अनेक हजारों लाखों में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नीचे रखो, आप कह रहे हो ऊपर रखो, मैं क्या करूं बता दीजिए। तो एपिक नंबर का मैंने आपको उदाहरण दिए। अब ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कह दें कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले की ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। कल को कोई आपको बुला के कहे सोर्स की तरफ से कि साहब कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाही देगी, आपके कैमरास गवाही देंगे, आपकी कलम गवाही देगी कि नहीं, हम देख कर आए हैं, ये रसीदें दे चुके हैं, मिल चुकी हैं हमें। आपने देखा पहले भी ये पड़ोस के राज्य में उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला कि अखिलेश यादव जी ने कोई, सपा ने कोई दिया ही नहीं ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने उस दिन रसीदें बांटी और ये इन्होंने हलफनामे पे झूठ बोला। अब हम भी यही चाहते हैं कि सुचारू रूप से इलेक्शन हो। हम भी चाहते हैं कि एक भी गलत आदमी वोटर लिस्ट पे नहीं रहे और एक भी सही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी, हमारी भी, और चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े हमने दिए हैं, ये सब चुनाव आयोग फिर से सत्यापन कराए, फिर से डोर टू डोर जाकर जांच कराए, और ये गलतियां, ये खामियां, ये जानबूझकर हैं या गलती से हैं, हम इस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, आप लोग खुद तय करिएगा। लेकिन इन गलतियों को, इन खामियों को सुधारने के लिए फिर से डोर टू डोर सत्यापन की बहुत गंभीर आवश्यकता है।